बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। All the students, all the participants who have participated today's class, I am going to teach you the Urdu lesson. Today I am going to teach alphabets of Urdu language, alphabet for the beginners, alphabet for the beginners, Urdu classes for the beginners. Urdu classes for beginner. ये उर्दू क्लासेस है, उर्दू क्लासेस है, ये उर्दू क्लासेस फॉर बिगिनर, यानी जो अभी सीखना चाहते हैं, जो अभी उर्दू जानना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस मेरा ऑनलाइन चल रहा है। प्लीज़ आप ध्यान देंगे तो इससे आपको फ़ायदा हासिल इंशाल्लाह होगा। चलिए, हम पहले पढ़ाए थे आपको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए थे। ये अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए थे। एक सीधी लाइन होता है, वर्टिकल होता है सीधी लाइन, जिसको हम अलीफ कहते हैं। इसको हम पढ़ाए थे अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, तीन नुक्ता, चे, हे, खे, फिर पढ़ाए थे दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये पढ़ाए थे। इसी को अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये इतना हम पढ़ाए थे, तो इसका साउंड भी हम बता दिए थे, इसका साउंड बता दिए थे, इसका इंग्लिश में हम बता दिए थे। अलीफ जो होता है, अलीफ लिखा जाता है, ये भावेल होता है, वो अलीफ का उच्चारण आ से होता है। और फिर बे जो अरबी में बा बोलते हैं, पे जो अरबी में नहीं होता है, ते जो अरबी में ता बोलते हैं, से जो अरबी में सा बोलते हैं। इस तरह से उर्दू और अरबी में थोड़ा सा उच्चारण में, तलफ़ुज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, ये हम बताए थे। चलिए, आज हम देखते हैं सीन से देखते हैं। ये होगा आपका, ये होगा नेम, ये नेम होगा, और LETTER ये लेटर होगा, और ये होगा TRANS TRIPTION ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसका सिंबल होता है जो किस तरह से इसको लिखा जाएगा। इसको लिपि होता है, लिपि लिखने का तरीका इंग्लिश में। तो नेम जैसे होता है SIN सीन, और इसको हम लोग छोटी सीन बोलते हैं, सीन, और इसको लिखा जाता है इंग्लिश में S से लिखा जाता है। और एक होता है SHIN शीन, बड़ी सीन होता है, जो हम लोग इसके छोटी सीन के ऊपर में तीन नुक्ता दे देते हैं। शेप और साइज, शेप एंड साइज सेम है, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं है और इसमें नुक्ता है। ये बड़ी सीन कहलाता है सीन, जिसका उच्चारण और सिंबल होता है SH होता है सीन। और एक होता है SWAD सवाद होता है, जो इस तरह से लिखा जाता है, इसका उच्चारण S से करते हैं। और एक होता है जवाद, जवाद होता है, और सादही के जैसा शेप एंड साइज एक ही जैसा होता है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता होता है जवाद। इसको हम लोग जेड से करते हैं। ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। चलिए, जात के बाद हम लोग देखते हैं टोय, TOE, ये होता है टोय। टोय को हम लोग यहाँ पर टोय ऐसा लिखते हैं, और टोय ऐसा लिखते हैं, और इसका सिंबल होता है टी से। इसका हम लोग टी से इसको
इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट हम लोग इंडिकेट करते हैं टी से। और एक होता है जोए, ZOE, जोए, जो तोही के जैसा होता है, जो तोय के जैसा होता है, लेकिन उसके अंदर में एक नुक्ता होता है जो जोए कहलाता है। और इसका उच्चारण भी हम लोग करते हैं, सैम्बल होता है इसका जेड से, हम लोग जेड से करते हैं। तो चलिए, ये सीन, छोटी सीन एस से उच्चारण करते हैं, SHIN, बड़ी सीन जो SH से उच्चारण करते हैं, SWAD, स्वाद, स्वाद जो S से उच्चारण करते हैं, जवाद, जाद, जवाद जो जेड से उच्चारण करते हैं, तोय, तो जो टी से उच्चारण करते हैं, जोए, जो जेड से उच्चारण करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, एक होता है AIN होता है, इस तरह से एन होता है। तो एन जो होता है AIN, ये भवेल है, भवेल लेटर है। इसको दूसरे के साथ जब हम मिलाते हैं, इसको दूसरे के साथ हम रब्त पैदा करते हैं, तब इसकी उच्चारण हम करते हैं, इसकी तलफ़ुज़ हम तब करते हैं। तो इसको भवेल लेटर हम कहेंगे, इसको भवेंगे VOWEL, VOWEL, भवेल लेटर कहलाएगा, ये भवेल कहलाएगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं गैन, GHA, एक होता है GHAIN, ये गैन जो होता है एन ही के जैसा शेप एंड साइज एन ही के जैसा होगा, लेकिन इसके ऊपर में एक नुक्ता दे देंगे तो ये हो जाएगा गैन। और इसका उच्चारण हम लोग करते हैं GH से करते हैं, GH ग से करते हैं, और इसको हम लोग गैन बोलते हैं। चलिए, एक होता है फे, FE, फे, जो इस तरह से इसका शेप बनता है, और यहाँ पर एक नुक्ता होता है, ये होता है फे कहलाता है। और इसका जो सिंबल है, इसका पहचान है, ये F से उच्चारण होता है, F से होता है। और फे के बाद होता है एक होता है काफ, इसको हम लोग बड़ी काफ बोलते हैं, बड़ी काफ बोलते हैं, लेकिन ये Q से होता है, QAF, ये काफ पढ़ाता है, काफ। और एक होता है छोटी काफ, ये इसका उच्चारण जो होता है ये Q से होता है। और एक होता है छोटी काफ, KAF, छोटी काफ। और छोटी काफ जो है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये छोटी काफ होता है, जिसका उच्चारण के से हम लोग करते हैं, ये हो गया, यहाँ तक हो गया छोटी काफ। और उसके बाद होता है, अब फिर हम देखते हैं, आगे देखते हैं, ये देखते हैं, आगे देखते हैं कि गाफ होता है, एक होता है GAF, गाफ को हम लोग काफ़ी के जैसा लिखते हैं, लेकिन इसके ऊपर में एक लकीर दे देते हैं, एक डैश दे देते हैं, जो गाफ कहलाता है। और इसका उच्चारण जो होता है ये जी से होता है। चलिए, गाफ हो गया। उसके बाद हो गया लाम, LAM, लाम का जो है लेटर है, ये इस तरह लिखाएगा, लाम। और इसका उच्चारण जो होता है L से होता है। एक होता है मीम, MIM, मीम, और ये मीम का लेटर A से होता है। और मीम का सिंबल उच्चारण M से होता है, ये मीम हो गया। और एक होता है NUN, नून का लेटर A से होता है, और इसको हम लोग N से उसको सिंबल करते हैं, N से उसको सिंबल इसको पहचानने का तरीका, लिखने का तरीका जो इंग्लिश में होगा वो इस तरह से होगा, नून का N से होगा। और एक होता है VAO, वाव, VAO, इसको हम लोग बोलते हैं वाव, वाव,
नून के बाद वाव होता है, जो लेटर इस तरह से होता है, इस तरह से वाव होता है। ये यहाँ थोड़ा सा ऊपर में गोल होकर के ऐसे नीचे जाएगा, वाव होगा। और वाव का हम लोग उच्चारण जो है या तो सिंबल स्क्रिप्ट जो भी कह लीजिए वो भी से हम लोग करते हैं। और भी के बाद होता है छोटी हे। छोटी हे होता है CHOTI, छोटी हे। ये छोटी हे जो है, ये छोटी हे, इसको छोटी हे को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं छोटी हे को, छोटी हे। इसे छोटा आर लिखते हैं, इस तरह से छोटी हे को लिखते हैं। और इसका उच्चारण हम लोग होता है एच से होता है। एक होता है छोटी ये, CHOTI, छोटी ये। छोटी ये को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और इसका उच्चारण होता है आई से होता है, आई से या फिर वाई से। वाई से जैसे LADY लेडी, तो लेडी लिखेंगे तो वाई का उच्चारण होगा। तो इस तरह से वहाँ पर हम इस छोटी ये का इस्तेमाल हम करते हैं। छोटी बड़ी बात, छोटी बात, तो छोटी लिखेंगे बड़ी लिखेंगे, तो यहाँ पर छोटी ये का वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। और एक होता है बड़ी ये, एक होता है ये छोटी है, छोटी ये। एक होता है बड़ी ये होता है, बड़ी ये जो होता है, बड़ी ये को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बड़ी ये को। और इसका उच्चारण हम 3 तरह से करते हैं, वाई से भी करते हैं और ई से भी करते हैं और AI से भी करते हैं। तो इस तरह से हम अल्फ़ाबेट, उर्दू अल्फ़ाबेट को जानना जरूरी है। उर्दू अल्फ़ाबेट इससे पूर्व में हम एक लेसन पढ़ाए थे, जो अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे। उसके बाद हम आ गए छोटी सीन, बड़ी सीन, सवाद, जवाद, तोय, जोय, एन, गैन, फे, काफ, बड़ी काफ, छोटी काफ। फिर है गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, छोटी है, छोटी ये, बड़ी ये। तो ये जो है ये आपका है उर्दू अल्फ़ाबेट्स हैं, उर्दू अल्फ़ाबेट है, जिसको हम लोग उर्दू में हुरूफ तहज्जी कहते हैं। जब तक इसकी नॉलेज आपको नहीं होगी तो हम आगे आप उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, उर्दू नहीं लिख सकते हैं, उर्दू नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि कम से कम आप लोगों को जहन नशी करा दिया जाए, अल्फ़ाबेट को ही पहले आप लोगों को जहन नशी करा दिया जाए, ताकि आपको उर्दू लिखने में, उर्दू पढ़ने में, उर्दू लिखने में, उर्दू समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ये छोटा सा क्लास मेरा आज का था। फिर हम रब्त पैदा करेंगे, एक लेटर को, एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ रब्त कैसे पैदा किया जाता है, कनेक्ट कैसे किया जाता है, वो आगे लेसन में इंशाअल्लाह हम बताएंगे। आज का क्लास मेरा यहीं पर समाप्त होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।